जय हिंद। आज हम बात करेंगे मापन और मात्रक। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, आज हम बात करेंगे मापन और मात्रक। तो हमारे दैनिक जीवन में मापन की क्या आवश्यकता है, हम इसको कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। पहले क्या समझते हैं मापन के बारे में। मापन को इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। MEASUREMENT। ठीक है, मेजरमेंट। मापन को हम उदाहरण लेके समझते हैं। मान लीजिए आपके जो घर में आपकी मम्मी है वो कहती हैं बेटा जाके चीनी लेके चले आओ। क्या कहती हैं? बेटा चीनी लेके चले आओ। तो आप कहते हैं जी मम्मी, चीनी लेके आते हैं। तो आप जाते हैं पास वाली दुकान के अंकल के पास कि अंकल जी क्या दे दो? चीनी दे दीजिए। तो अंकल जी पूछते हैं बेटा कितना चीनी चाहिए आपको? क्या पूछते हैं अंकल जी? कितना चीनी चाहिए आपको? तो आप कहते हो अंकल जी मुझे थोड़ा सा चीनी चाहिए। फिर अंकल जी पूछ पढ़ते हैं बेटा कितना थोड़ा सा? क्या पूछ पढ़ते हैं? कितना थोड़ा सा। तो आपको याद आता है मम्मी ने कहा 2, आप बोलते हो अंकल जी 2। तो अंकल जी ने क्या किया? 2 दाना चीनी निकाल के आपके हाथ में दे दिया। तो फिर आपके दिमाग में सूझा ये 2 चीनी में क्या होगा, ये 2 चीनी में क्या होगा। तो फिर आपको याद आया नहीं, मम्मी ने कुछ और कहा। 2 के बाद कुछ और कहा था। मम्मी ने क्या बोला था? 2 किलो चीनी ले चले जाओ ना। तो अंकल जी, आपने बोला अंकल जी को अंकल जी मुझे 2 किलो चीनी दे दीजिए। तब अंकल जी भी खुश और आप भी खुश, क्योंकि आपकी जो चीनी है वो भी अब आ रही है। और अंकल जी इसलिए खुश कि अंकल जी को समझ नहीं आ रहा था कि आप कह क्या रहे हो। ठीक है, तो अंकल जी ने क्या कहा? आपने कहा अंकल जी से 2 किलो। तब अंकल जी ने तराजू उठाया या तराजू से तौल दिया कि लो बेटा 2 किलो चीनी आपका हो गया। ठीक है, आप भी खुश हो गए और आप भी घर चले आए। तो अब इस घटना के दौरान आपके पास 2 चीजों का सामना हुआ। एक तो क्या, मापन के लिए 2 चीजों की आवश्यकता हुई। ठीक है, पहली आवश्यकता मेजरमेंट तो ये है, लेकिन पहले किसकी आवश्यकता हुई? आंकिक मान। क्या? आंकिक मान। जो अंकल जी से आपने कहा 2 ना, अंकल जी से क्या कहा आपने? 2। और दूसरी जो आवश्यकता हुई यूनिट की। हाँ शाबाश, किसकी आवश्यकता हुई? यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं? मात्रक। शाबाश, यूनिट को क्या कहते? यूनिट। और इसको क्या बोलेंगे? आंकिक मान को न्यूमेरिकल वैल्यू। शाबाश, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आपने अंकल जी से जो 2 किलो कहा, अब 2 किलो में आंकिक मान जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 2, और जो किलोग्राम है वो है यूनिट। शाबाश। तो अब ये 2 जब प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तब आपका मापन संभव है। ठीक है, अब मापन की परिभाषा से मत समझ लेते हैं। मापन की परिभाषा से अब समझ लेते हैं। किसी अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए, जैसे आपको ठीक है ये मार्कर है। ठीक है, अब मार्कर को आपको मालूम नहीं है कि ये मार्कर कितना बड़ा है, कितना क्या है। तो मान लेते हैं मार्कर ये 8 से 8 कि बेटा ये बताओ कितना बड़ा है। तो आपने कहा, क्या कहा? 8 सेंटीमीटर। तो जो आप
ने 8 सेंटीमीटर बोला, तो ये 8 क्या है? 8 है न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेंटीमीटर क्या है? यूनिट। क्या अगर हम यूनिट को न लिखते तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से इसका एग्जैक्ट मान मालूम चल पाता? नहीं। तो आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि जो मापन है, मेजरमेंट है, वो दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला तो आंकिक मान और दूसरा मात्रक, जिसको यूनिट कहते हैं। अब मापन किसे कहते हैं? किसी अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए हम कोई एक मानक मान लेते हैं। मानक जैसे माना गया सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, ये सब मानक है। मानक मान लेते हैं। उन मानक को भौतिक राशि क्या है? मान लिए हम भौतिक राशि मार्कर है ना, भौतिक राशि के साथ मात्रक का तुलना करते हैं, तो वो पूरा क्या प्राप्त हो जाता है? मापन प्राप्त हो जाता है, जिसे हम मेजरमेंट कहते हैं। अब आता है कि आंकिक मान क्या होता है। अब बात आता है आंकिक मान क्या होता है। तो आंकिक मान क्या, बताओ क्या होता है? आंकिक मान है 2, 8 ना। आंकिक मान है जो इस राशि को मापी जाती है ना, जिसके साथ हम मात्रक की जो तुलना करते हैं, जो हमारा मान आया, उसका जो मान आया, आंकिक मान क्या होता है? जिसके साथ उस राशि की तुलना की जाती है। तो अब मात्रक क्या होता है? जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, उसको क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, वह राशि या भौतिक राशि मापी जाती है। उसको क्या कहते हैं? मात्रक। और जो उस राशि को, परिमाण को प्रदर्शित करता है, आंकिक मान कहते हैं। हाँ, ठीक है। जिसमें वो भौतिक राशि मापी जाती है उसको तो मात्रक कहते हैं, और उसके परिमाण यानी रिजल्ट को प्रदर्शित करता है आंकिक मान। अगर आपका रिजल्ट जो आया उसी कहते हैं आंकिक मान। ठीक है, रिजल्ट को प्रदर्शित करे तो वो आंकिक मान होता है, और जो भौतिक राशि जिसमें नापी जाती है कितनी बार, उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है? 8 बार। 8 सेंटीमीटर का आशय क्या है? मतलब 8 बार सेंटीमीटर सम्मिलित है। 1 धन 1 धन ऐसे करके 8 बार। ठीक है। और 2 किलो का मतलब क्या है? 2 बार। 1 किलो धन 1 किलो। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मात्रक होता है, जो मापन होता है, मापन के लिए दो चीजों की आवश्यकता हुई। एक तो होता है आंकिक मान और दूसरा होता है मात्रक। शाबाश। मूल राशियां। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मूल राशियों के बारे में आज हम अब चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, मूल राशियां। मूल राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां क्या होती हैं? जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली राशियां हैं, वो मूल राशियां कहलाती हैं। और मूल राशियां मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं।
मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। पहला लंबाई, लंबाई, ठीक है, और दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान, और तीसरा समय, समय, और चौथा विद्युत धारा। और पांचवा है ताप, ताप, शाबाश। और छठवां है ज्योति, ज्योति तीव्रता। और आपका छठवां है पदार्थ, पद, सॉरी, सातवां है पदार्थ। तो आपकी जो मूल राशियां हैं वो मूल राशियां कितनी हैं? 7 प्रकार की होती हैं मूल राशियां। अब मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं तो मूल मात्रक भी 7 प्रकार के होंगे। मूल राशियों को इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और मूल राशियां जब 7 प्रकार की है तो मात्रक भी उसके 7 होंगे। और हमारे दैनिक और मूल राशियां अपने में मूल राशियां स्टेबल होती हैं, मतलब मूल राशियों को किसी अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वयं में अब सक्षम रहते हैं। जैसे अभी आगे चर्चा करेंगे मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों में जो डिफरेंट होता है उसके बारे में। तो लंबाई का जो मात्रक है वो क्या होता है? ठीक है, मूल राशि। और दूसरी तरफ मूल मात्रक, मूल मात्रक। इसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, एफ, शॉर्टकट में एफ क्यू, और इसको एफ यू, शॉर्टकट, फंडामेंटल यूनिट एंड फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मूल राशियां और मूल मात्रक, उसके मात्रक लिख देते हैं। मूल राशियां हैं लंबाई, पहली है लंबाई, लंबाई, और लंबाई का मात्रक मूल मात्रक मीटर, ठीक है, मीटर को एम से, ठीक है, इसको एल कहते हैं, जिसको लेंथ भी कहते हैं, और लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, और इसको मीटर में। अब दूसरा हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोला जाता है, ठीक है, मास, और मास को नापा जाता है किलोग्राम में, किलोग्राम, जिसको प्रदर्शित करते हैं केजी से, ठीक है। अब आता है हमारा समय। समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, और टाइम को मापा जाता है सेकंड में, ठीक है। सेकंड से, विद्युत धारा, ठीक है। अब हम जानेंगे विद्युत धारा, ठीक है। अब मूल राशियां पहली थी लंबाई, दूसरी है द्रव्यमान, तीसरी है समय, और चौथी विद्युत धारा। विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है। एम्पियर को प्रदर्शित करने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। अब इतना नोट कर लीजिए, फिर साथ में ऊपर से लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर से लिख देते हैं समझने के लिए। अब बची है 5वीं है ताप। ताप को टेम्परेचर कहते हैं। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अब बात करते हैं आगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पुश कर सकते हैं, ठीक है।
इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद अब बात करते हैं। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा, वीडियो पोज करके आप नोट कर लीजिएगा। फिर अब हम, सॉरी मैं वो भी इरेज कर दिया। तो तीसरा नंबर था 55 ताप। ये ताप को टेम्परेचर कहते हैं, और टेम्परेचर की का जो मात्रक होता है केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन को के से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद होता है ज्योति तीव्रता। जिसको कहा जाता है, इसको कैंडेला से प्रदर्शित किया जाता है, जिसको CD से प्रदर्शित किया जाता है ना। और सातवां होता है पदार्थ। ठीक है, क्या है? पदार्थ। पदार्थ को मैटर बोला जाता है इंग्लिश में, और इसको प्रदर्शित किया। पदार्थ का मात्रक जो होता है, मूल मात्रक होता है, वो मोल होता है, जिसको M से MOLE कहते हैं। इसको M से ही प्रदर्शित करते हैं, मैं उससे सॉरी ऐसे कुछ प्रदर्शित किया जाता है, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए, अब आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। फिर अब हम आगे बात करते हैं कि अब हम लोग SI पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। SI पद्धति क्या होता है? SI पद्धति होता है, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसको इंग्लिश में SI सिस्टम भी कहा जाता है। जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ऑफ यूनिट। ठीक है, अगली हमारी जो टॉपिक है ये है मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसको शॉर्टकट में SI सिस्टम भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, SI सिस्टम। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या होता है? मापन, चलो ठीक है, मात्रक की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इसको इंग्लिश में कहा जाता है SI सिस्टम। SI सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। तो मापन की जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, इसका कहने का आशय ये है कि अंतरराष्ट्रीय यानी जो वर्ल्ड लेवल पर, ये ऐसी प्रणाली है जहां पर पूरे वर्ल्ड के लोग इस प्रणाली को मानते हैं। यानी ये इसको साइंटिफिक प्रणाली भी कहा जाता है। एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में इन सभी मात्रकों को एक जगह, एक ऐसा, उन्होंने जब ढेर सारे मात्रक आ गए, हर जगह अलग अलग मात्रक प्रयोग होते थे। कहीं कुछ मात्रक बोला जाता था, कहीं कुछ बोला जाता था। एक विश्व स्तर पर मापन के लिए मात्रक का प्रयोग हुआ कि उस सम्मेलन में डिसाइड हुआ कि हमें एक ऐसे मात्रकों की आवश्यकता है जो पूरे विश्व को लोग माने और उसको जाने और उसको प्रयोग में ला सके। और इसके प्रयोग के लिए उस सम्मेलन में यह डिसाइड हुआ एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मापन के लिए प्रणाली बना दिया जाए, जहां पर सभी देशवासी माने। जो हमारी मूल मात्रक है या जो हमारी मूल राशियां हैं, मूल राशियां और मूल राशियों को ही हमें अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मान लिया गया। ठीक है, मूल राशियां क्या थी? लंबाई का मात्रक मीटर था,
ऐसे जो 7 राशियां आपने लिखा है, लंबाई मीटर, ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम लिखा है आपने, ठीक है, और समय का मात्रक सेकेंड लिखा गया है आपने। विद्युत धारा का मात्रक आपने लिखा है एम्पियर, और ताप का मात्रक आपने लिखा है केल्विन, और जो तीव्रता का मात्रक लिखा है कैंडेला, फिर पदार्थ का मात्रक मोल। इनको क्या माना गया? इन्हीं मात्रकों को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के मात्रक माना गया, ठीक है ना। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, यही मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी कहा जाता है। इसको आप लोग सीखे रहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आप इसको लिख सकते हैं और इसको आप डीपली लिख सकते हैं। जैसे आपने मूल राशियां और मूल मात्रक को लिखा, उसी प्रकार से आप अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को लिख सकते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम बिना समय गवाए आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिए या आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नोट डाउन आपका हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि एक मानक मीटर या एक मीटर क्या होता है, ठीक है। एक मानक मीटर क्या होता है? मानक मीटर, जो आपने अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 7 चीजों के बारे में लिखा, उन्हीं बारे में हम चर्चा करते हैं। ये इस सम्मेलन में किस प्रकार से मीटर को बनाया गया और एक मानक मीटर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक मानक मीटर क्या होता है? एक मानक मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन शुद्ध क्रिप्टॉन 86, यानी इसका मास है, क्रिप्टॉन का मास होता है 86, ठीक है। शुद्ध क्रिप्टॉन 86 के नारंगी रंग के प्रकाश की किरणें, ठीक है। क्रिप्टॉन 86 के नारंगी रंग के प्रकाश की किरणें कितना? 16,50,773.73 तरंगे आती हैं, ठीक है। एक मानक मीटर क्या है? एक मानक मीटर उस सम्मेलन में क्या हुआ बताया गया, या उन प्रयोगों पर यह आधारित हुआ कि एक मानक मीटर या एक मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86, शुद्ध क्रिप्टॉन 86 का अर्थ है 86 जो है ये क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास होता है, उसको आप केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। और 86 के नारंगी रंग के, इसमें से एक नारंगी रंग निकलती है, उसकी प्रकाश की किरणें, कितनी प्रकाश की किरणें निकलती हैं? 16,50,763 होगा तरंगे आती हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए कि एक मीटर में इतनी ज्यादा तरंगे आती हैं, बताइए कितनी तरंगे? 16,50,763.73 तरंगे, एक मान। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और पढ़ के आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या था? 5.0188 बुढ़े 10 के घाते 25, ठीक है। इतने क्या आते हैं? परमाणुओं के द्रव्यमान की तुल्य है। परमाणुओं के द्रव्यमान के तुल्य होता है।
तुल्य होता है, यानी बराबर होता है। मतलब कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने परमाणु आते हैं? 5.0188 गुणित 10 के घाते 25, ठीक है, परमाणुओं के द्रव्यमान के तुल्य होता है। अब समझ लीजिए कितना बड़ा, यानी कितना बड़ा अंक है ना। अब हम जानते हैं कि सेकेंड, अब तीसरा क्या है? समय का मात्रक सेकेंड। मानक, मानक क्या? सेकेंड, सेकंड बोला जाता है, ठीक है, सेकंड, स्टैंडर्ड सेकंड। ठीक है, स्टैंडर्ड सेकंड। तो मानक सेकंड क्या है? मानक सेकंड क्या है? 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी एटॉमिक क्लॉक में सीजियम परमाणु 9,192,631,770 बार कंपन करता है। एम्पियर। है 1 एम्पियर विद्युत धारा की वह धारा है, विद्युत धारा की वह धारा है जो निर्वात में स्थित निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, क्या स्थित है? दो सीधे और वह लंबे व समांतर तारों, ठीक है, निर्वात में हमने 1-1 मीटर के बीच में 2 सीधे व लंबे, सपोज दैट ये 1 मीटर का है, ये भी 1 मीटर का है, और इसकी जो बीच की दूरी है, जो इसकी एक बीच की दूरी है वो क्या है? 1 मीटर, और लंबाई के और समांतर, ठीक है, और ये क्या है? समांतर। जहां समांतर कहने का मतलब समांतर किरणें क्या होती हैं? जो प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे के समान दूरी पर हो। जैसे यहां बिंदु पर जो दूरी है, यहां बिंदु पर जो दूरी है, यहां बिंदु पर भी सेम, ऐसे ही बिंदु पर दूरी सेम होनी चाहिए। तो समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई, क्या? प्रति मीटर लंबाई के तारों के बीच, ठीक है, तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का
बल लगता है। अब समझ लीजिए इस परिभाषा को, अब हम समझते हैं, ठीक है। अब 1 एम्पियर ले लेते हैं, ठीक है। 1 एम्पियर विद्युत धारा की वह धारा है जो निर्वात में स्थित हमने 2 क्षण ले लिया, ठीक है। और दोनों क्षणों की लंबाइयां सेम है और उनके बीच की दूरी बराबर है और उनकी जो बीच की दूरी है वो 1 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर की दूरी पर स्थित दोनों हैं और इन दोनों की लंबाइयां भी सेम होनी चाहिए और ये दोनों समांतर होने चाहिए। क्या? समांतर। ये दोनों समान दूरी पर होने चाहिए और इन तारों के में विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो इनके बीच कितना न्यूटन का बल लगता है? 2 गुणित 10 के घाते ऋण 7 न्यूटन का बल लगता है, ठीक है। इतने न्यूटन का बल लगता है जब निर्वात में स्थित हम इन चीजों के बारे में हम बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे किनके बारे में? अब जो हमारा 5वां मात्रक, ठीक है, ताप का मात्रक है केल्विन। अब केल्विन के बारे में हम पढ़ेंगे। यह अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एक केल्विन कहते हैं। ठीक है। तो मानक केल्विन क्या है? मानक केल्विन होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मानक केल्विन को किसका मात्रक होता है? ताप का मात्रक। ताप का मात्रक क्या है? केल्विन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, ताप का मात्रक है, ठीक है। और सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ का ताप तथा उबलते हुए जल का ताप, गलते हुए बर्फ का ताप और उबलते हुए जल का ताप, जल के ताप के समय भाग को केल्विन कहते हैं, 1 केल्विन कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपका ये आइस रखा है। क्या रखा है? ये आइस। आइस माने जानते ही है आप, बर्फ। और ये आइस जो है ये उबल रहा है, मतलब सॉरी गल रहा है, ठीक है ना। यहां से पानी टपक रहा है पूरा ऐसे ना। ये आइस रखा है, बर्फ का सिल्ली, और ये गलता हुआ बर्फ, ठीक है, गलता हुआ बर्फ। और यहां नीचे पात्र बटुई रख देते हैं या भगोला रख देते हैं या बीकर रख देते हैं, ठीक है। बीकर यानी बर्तन ही होता है। और यहाँ नीचे से हम इंडक्शन जला देते हैं या यहाँ से आग जला देते हैं, ठीक है। और यहाँ पूरा जल भरा है तो उबलता हुआ जल। अब आप जानते हैं कि हमारा जो बर्फ है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या होता है? गलता है। किस पे गलता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और ठीक है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का है आइस और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हो रहा है। और यहां 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया गया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया गया है। और जो पानी है ये वाष्प में के रूप में गुप्त उष्मा लेके ऊपर वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। अब क्या है? गलते हुए बर्फ का ताप उबलते हुए जल के ताप के 100वें भाग। इसका 100वां भाग जो जलता हुआ इसके 100वां भाग है, इसी को 1 केल्विन कहते हैं। 100वें भाग को ही 1 केल्विन कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कैंडेला। मानक कैंडेला क्या है? मानक कैंडेला ये प्रकाश की ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है।
ठीक है। ये प्रकाश की जो तीव्रता मापने का मात्रक होता है। एक केंडला क्या है? एक केंडला मानक प्रकाश के स्रोत, मानक प्रकाश के स्रोत के खुले मुख, यानी मुख खुला, खुले मुख, ठीक है, खुले मुख 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग के बराबर होता है। अब जैसे कोई प्रकाश स्रोत है और प्रकाश स्रोत का खुला मुख है, ठीक है, इसका जो मुख है ये खुला है, ये है प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। ये प्रकाश स्रोत है और प्रकाश स्रोत के खुले मुख, ये प्रकाश स्रोत का मुख जो है वो खुला हुआ है, ठीक है, ये खुला हुआ मुख है, ऐसे ऐसे कर दिए। और खुले हुए मुख का क्या है? खुले हुए मुख का क्षेत्रफल, तो मानक मोल, यह पदार्थ का मात्रक होता है। जो मोल है यह पदार्थ का मात्रक होता है और को मोल कहते हैं। यह पदार्थ का मात्रक होता है और ग्राम अणुभार और ग्राम परमाणु भार को मोल कहते हैं। ग्राम अणुभार और ग्राम परमाणु भार को 1 मोल कहते हैं। तो आगे हम अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारे व्युत्पन्न मात्रक हैं, ठीक है, ये मूल मात्रकों से प्राप्त हुए होते